Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है दैट इज़ कॉल्ड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उस पे बेस्ड होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन और एमसीक्यू। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी बोर्ड एग्जाम में जो वेटेज है वो 8 मार्क्स है, जो कि हाईएस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में। प्लस ये चैप्टर ढंग से पढ़ने के बाद आपके ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर अच्छे ढंग से कनेक्टेड होंगे और वेल कनेक्टेड होंगे, तो आप जो भी क्वेश्चन जो ABCD वाले क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आते हैं या इवन जो कन्वर्जन है, वहाँ भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो लेक्चर्स में हम स्टार्ट इस बार करेंगे केस स्टडी से। केस स्टडी में मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि इसके पैराग्राफ को सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि पता लग जाए कि कौन से चैप्टर का है और सीधा आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं। पैसेज पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है तो पेन पेपर के साथ आ जाइए और वीडियो को देखिए और आप नोट कीजिए कि इसमें कौन कौन से नेम रिएक्शन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। यदि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बात करें तो स्टार्ट होगा आपका रोजीनमन रिडक्शन से, स्टीफन्स रिएक्शन से, इटार्ड रिएक्शन से, गैटरमैन कॉच रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। और इस पे केमिकल टेस्ट की बात करें तो सिफ्स टेस्ट है, 2,4-DNP टेस्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है, इसके अलावा आपका टॉलेंस टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ये इसके केमिकल टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस एसिडिटी वाले क्वेश्चन इसमें ढंग से करना है। और एल्डिहाइड की जो पहली प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन की दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जिसमें हम साइनोहाइड्रीन, हाइड्राजीन, हाइड्राजोन ये सब पढ़ते हैं, वो पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, ये तो चैप्टर यही चल रहा है तो इसी का होगा। फाइनल एग्जाम में पैसेज पढ़ने का पर्पस यही होना चाहिए कि पता लग जाए कि कौन से चैप्टर का है। और यदि आपका चैप्टर कॉन्सेप्ट बेटर है तो खुद पे बिलीव रखते हुए आप डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए इसके क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई A एंड B। जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल फिनॉल को हम PCl5 से ट्रीट करते हैं या PCl3 से या SOCl2 से, तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है? COCl, असाइल हैलाइड ग्रुप। कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड। और P2O5 से ट्रीट करेंगे तो ये एनहाइड्राइड बना सकता है, C6H5CO2O। बेंजोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन इसमें होगा। तो बस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हाईली एसिडिक, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इवन फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि इसका कार्बोक्सिलेट एनायन रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होगा। पहले भी इस पर डिस्कशन हुआ है कि जो कार्बोक्सिलेट है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। इसके कारण ये डबल बॉन्ड तो ये सिंगल में कन्वर्ट होगा, इससे इसका एक और रेजोनेंस बनाओगे और बाद में हम बनाते हैं एक रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि इसका कार्बोक्सिलेट एनायन ही रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, तो ये फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो जब असर्शन रीजन दोनों सही हो एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आप कौन से ऑप्शन को टिक करते हैं? A ऑप्शन। यहाँ हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर C। व्हाट हैपेंस व्हेन थैलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। थैलिक एसिड को जब अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो अमोनियम थैलेट बनेगा, फिर हीट करोगे तो थैलामाइड बनेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग से थैलीमाइड बनेगा, और उस थैलीमाइड से रिलेटेड अमाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कॉल्ड गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। जो एंड रिजल्ट आपको मिलेगा वो होगा थैलीमाइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थैलीमाइड। पीएच साइलेंट है, इसको क्या पढ़ना है? थैलीमाइड। प्रोसेस क्या है कि जब हम थैलिक एसिड को ट्रीट करेंगे अमोनिया से तो अमोनियम थैलेट बनेगा, हीट करने पे थैलामाइड, मतलब दोनों प्लेसेस पे CONH2 ऑर्थो पे, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे NH3 लूज होगा और एंड रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? थैलीमाइड। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ एसिटाइल क्लोराइड मे बी कन्वर्टेड टू एथेनोइक एसिड। अब जो एसिटाइल क्लोराइड है वो CH3COCl, इससे एसिड बनाने के लिए बस इसकी हाइड्रेशन करा दो, वाटर मिक्स कर दिया,
तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के टाइम पे डिस्कस किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट पैसेज जो है पैसेज नंबर 4, सपोर्ट मेटल में एक दो मैंने स्किप कर दिया, वैसे ही पैसेज रखा है जिसमें असर्शन रीजनिंग या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। बाकी एक दो पैसेज और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट मटेरियल से प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पैसेज को रीड करें या नहीं करें, क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो जाएगा यदि चैप्टर आपने रिवाइज किया एनसीईआरटी से, अच्छे ढंग से रिवाइज किया है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जनरेट कायरल कार्बन एटम। अब कायरल के जनरेशन के लिए अब इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा इसको प्रिडिक्ट, और थोड़ा आपके पास थोड़ा ब्रॉड विजन है तो एक रिएक्शन याद होगा कि प्रोपेनोन को जब हम एक्वस केओएच से ट्रीट करेंगे तो इसका एल्डोल कंडेंसेशन होगा CH3 COCH3, दूसरा प्रोपेनोन मॉलिक्यूल है HCH2 COCH3। हालांकि इसमें डाइल्यूट KOH की ज़रूरत होती है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड मेंशन होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो। ये दोनों अटैच्ड होंगे एल्डोल कीटोल बनाने के लिए, तो C के साथ OH आ जाएगा, यहाँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या इसमें कोई कार्बन कायरल लग रहा है? नहीं, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसे चार तो डिफरेंट इसमें कुछ है ही नहीं। बेंजल्डिहाइड को KOH से ट्रीट करेंगे तो अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि एक्वस है या फिर अल्कोहलिक है या क्या है। यदि KOH से ट्रीट किया, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है तो ये बेंजाइल क्लोराइड बनाएगा या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनाएगा। बेंजल्डिहाइड और अमोनिया को ट्रीट करेंगे तो एल्डिहाइड को अमोनिया से ट्रीट करने के बाद आइमाइन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसे COH है जिसमें आइमाइन बनेगा। तो यहाँ इस पोर्शन पे ये अटैच्ड हो जाएगा इसका पार्ट, अमोनिया इज NH3 HNH2 NH2 अटैच होगा, कायरल होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। और लास्ट है प्रोपेनोन एंड अमोनिया, इससे भी आप कायरल होता हुआ तो कोई मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा है। यदि हम यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन से डबल बॉन्ड हटा भी दें तो भी इसमें कोई कायरलिटी के चांसेस तो इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है कि कोई कायरल कार्बन एटम बनता हुआ दिख रहा है। प्रोपेनोन और KOH को भी ट्रीट किया। अब ये KOH, प्रोपेनोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो KOH के साथ या NaOH के साथ ये एल्डोल रिएक्शन करेगा, और इसकी एल्डोल रिएक्शन हमने करा लिया। कोई भी कार्बन इसमें आपको कायरल दिख रहा है, कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। फॉलोड बाई हम हीटिंग भी कर दें तब भी कायरलिटी नहीं आएगी, कोई भी कार्बन ऐसा नहीं दिख रहा है इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन ऑफ एसिटोफिनॉन विद दिस रिएजेंट। एसिटोफिनॉन होता क्या है? बेंजीन में COCH3 एसिटोफिनॉन है, इसकी ट्रीटमेंट 1 डिग्री अमाइन से, इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, 1 डिग्री अमाइन से जो प्रोडक्ट बनता है वो सब्स्टिट्यूटेड अमाइन या फिर सिप्स बेस होता है। ये कट होगा और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3NCH3, इसे हम क्या बोलेंगे? आइमाइन। और ये आइमाइन सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन जो होता है इसे सिप्स बेस बोलते हैं, जो येलोइश कलर का होता है। ये भी कार्बोनाइल के प्रेजेंस का पता लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट C क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन। इसमें हमें रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाना है। और देखो इसमें है क्या, ये वापस एसीटोन, एसीटोन को हम प्रोपेनोन भी बोलते हैं, और ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। फॉरवर्ड बैकवर्ड गिवन नहीं कि फॉरवर्ड जाने के लिए HCl गैस चाहिए और बैकवर्ड आने के लिए डाइल्यूट HCl। कीटल फॉर्मेशन का प्रोसेस है, यदि इसे हम रिवर्स करके स्ट्रक्चर बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस, CH2 CH2 OH। ये पोर्शन इसमें कट हो जाएगा और बाकी चीजें ऐड होंगी टू गिव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, CH3COO, और इससे कनेक्टेड होगा CH2। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? नेम ऑफ रिएक्टेंट क्या है? प्रोपेनोन। और इसमें हमने ऐड किया इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। सिर्फ कीटल भी बोल सकते हैं, और कीटल सिर्फ कीटोन के लिए होता है, जबकि एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट करके हेमी एसिटल और एसिटल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल अंडरगो
रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये है 2,4-DNP रिएजेंट, 2,4-DNP रिएजेंट फास्टेस्ट रेट पे कौन करेगा? देखो जब भी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, और एल्डिहाइड में भी जो लेस बल्की हो, तो इसमें ये पहला कीटोन है, दूसरा कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, दोनों में लेस बल्की है। जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा वो कौन सा है? प्रोपेनल। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछा जाता है। यहाँ से पूछा कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो एल्डिहाइड कीटोन में पहले एल्डिहाइड्स हैं, और एल्डिहाइड में भी जो लेस बल्कियर है, यदि प्रोपेनल की जगह इथेनल होता तो आप इथेनल पे टिक कर सकते थे। आगे स्टार्ट हो रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड KOH। अब बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, और जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिज़ारो रिएक्शन करेगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट जो होगा वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और दूसरा क्या होगा? बेंजाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड बेंजाइल अल्कोहल सेकेंड वाले में बन रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। इस रिएक्शन में देखो 40% नहीं, हालांकि 20% ही होता है, और इसमें 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, कहीं कहीं 333 लिखा होता है। इसका शॉर्टकट वर्जन है 2H+ एंड Hg2+, ये भी लिख सकते हैं आप। तो जब भी हम इथाइन की ये हाइड्रेशन वाला रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड इथेनल बनेगा, बट प्रोपाइन में पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा CH3C OH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम क्या है? prop 2-in-2-ol। इसके बाद इसका टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म में कंपाउंड खुद को रीअरेंज करके कीटोन में कन्वर्ट करेगा। यदि कार्बन एटम 3 या 3 से ज्यादा है, 2 होंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो prop 1-in-2-ol विद टॉटोमेरिज्म कौन से ऑप्शन में गिवन है? डी ऑप्शन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इथेनॉल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट किया गया है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करके फिर हाइड्रोलिसिस भी कराया गया, फिर इसको H2SO4 से ट्रीट किया, फिर हाइड्रोबोरेशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ाया गया है कि अल्कोहल बनेगा। यदि रिएक्शन का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट हो तो आप आसानी से प्रोडक्ट पे पहुंच सकते हैं, और वो प्रोडक्ट होगा CH3CH CH3OH। अब इसको H2SO4 से ट्रीट किया तो फिर बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, और ये बना लेगा प्रोपीन, और प्रोपीन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वापस आपको अल्कोहल पे लेके चला जाएगा। ये अल्कोहल क्या है? प्रोपीन 1-ol। तो क्वेश्चन है कि कंपाउंड जो बन रहे हैं ए एंड सी, ए क्या है? प्रोपीन 2-ol, और सी क्या है? प्रोपीन 1-ol। इसमें चेन लेंथ सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, थर्ड फोर्थ। टोलुइन को KMnO4 से ट्रीट किया तो COOK या COH, हालांकि इसमें KMnO4 के साथ KOH और हाइड्रोलिसिस भी गिवन होना चाहिए, तब जाके ये क्या बना लेगा? एक एसिड COOH, और इस एसिड को SOCl2 का काम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड से COCl बनाना या अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड। H2PDBaSO4 ये रोजेनमन रिडक्शन का है, जो कि असाइल हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो इससे बना क्या? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कौन से ऑप्शन में गिवन है? हमारे बी ऑप्शन में। तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट से ABCD वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले ये सब वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप NCERT उसके बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करें, जो भी आपके स्कूल टीचर और ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया है उस वाले कंटेंट को भी आप रिवाइज करें, तब इस पे आएंगे। तो हमारा पूरा एक होल पैकेज रेडी होगा, और एग्जाम में चांसेस होंगे कि सब कुछ पढ़ा हुआ ही आए। फिफ्थ क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच हैज द लोएस्ट pKa का मतलब क्या है? हाईएस्ट एसिडिटी, क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka के होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa के होगा, क्योंकि जो pKa है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल Ka के होगा। तो जिसकी pKa वैल्यू लीस्ट होगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिटिक एसिड, डोनेटिंग ग्रुप 2, इथेनॉल और फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसकी Ka वैल्यू हाईएस्ट होगी और pKa वैल्यू क्या हो जाएगी? लीस्ट। जिसकी Ka वैल्यू हाईएस्ट है और pKa वैल्यू लीस्ट है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, उसकी pKa वैल्यू लीस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों के रिएक्शन से हम डाइल्यूट NaOH हीट कर रहे हैं, तो अल्फा जिसके पास है
उसका अल्फा यूज करके पहले एक प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन वाला, फिर HCN से ट्रीट करेंगे, हाइड्रोलाइज कराएंगे बी। तो इसमें से बी कौन सा होगा? इसमें आपको करना क्या है कि मिथेनॉल को आप फर्स्ट कर लेना, इथेनॉल में अल्फा, इसका अल्फा आप यूज करोगे डाइल्यूट NaOH से, तो पहले बनेगा एल्डोल, फिर हीट करेंगे तो कंडेंसेशन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बनेगा उसको फर्दर HCN से ट्रीट करना है, और HCN से ट्रीट करने के बाद उसको हाइड्रोलाइज करना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? अब ये एक छोटा सा टास्क है आपके लिए, इसको आप सॉल्व कीजिए और जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। तो एक बार इसको सॉल्व करके आप बताइए और फिर जो भी सही आंसर होगा वो कमेंट में आपको बता दिया जाएगा। प्रोसेस मैंने हिंट आपको कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। द IUPAC नेम ऑफ, अब इसमें आपको चेक करना है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें। एल्डिहाइड है, कीटोन है, बाकी डबल बॉन्ड है। प्रायोरिटी किसकी हाइयर है? तो हमेशा से आप देखेंगे कि जो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी होगी वो हाइयर होगी कीटोन से। तो नंबरिंग में ये 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कीटोन जब सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसे ऑक्सो लिखते हैं, और ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। तो पहले क्या आएगा? MnOP आप देखें तो पहले मिथाइल आएगा, 2 पे मिथाइल है, 3 पे ऑक्सो है, 6 की चेन है। 2 पे मिथाइल, 3 पे ऑक्सो, और 6 की चेन है। एल्डिहाइड तो 1 पे ही होता है, एल्डिहाइड हमें 4 इनल का ये ऑप्शन गिवन है। इसमें 3 पे कीटो, अब कीटो लिख दिया तो KMN, तो कीटो लिखा इसलिए पहले, ऑक्सो या कीटो दो होते हैं इसमें प्रीफिक्स। यदि आप कीटो लिखोगे तो अल्फाबेट में एक्चुअली वो मिथाइल से पहले आ जाएगा। तो राइट, तो 3 कीटो, 3 पे कीटो है, 2 पे मिथाइल है, हेक्स 4 और 5 पे इन है, तो 4 इनल। यही ऑक्सो लिखा होता तो फिर ये फ्लिप हो जाता, पहले हम मिथाइल लिखते फिर ऑक्सो लिखते फिर आगे का पार्ट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शंस को भी देखना है, अभी मैं ऑक्सो बोल रहा था, या कीटो गिवन है। जब भी अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट हो तो हाइड्रोक्सी, और जब कीटोन सब्स्टिट्यूएंट हो तो कीटो और ऑक्सो। अल्फाबेटिक कंपैरिजन करना है, O और M में करेंगे तो M पहले आएगा, K और M में करेंगे तो K पहले आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following reaction will not result in the formation of कार्बन कार्बन बॉन्ड? कार्बन कार्बन बॉन्ड किसमें नहीं बनता? जब आप वुड्स रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन कार्बन कनेक्ट होगा, तभी तो वो डबल बनेगा, ऑड का इवन होगा। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी जो रिएजेंट आप यूज करते हैं CH3Cl या CH3COCl, जब वो बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा तो वहां कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। रीमर टाइमन रिएक्शन में भी क्या बनता है? लास्ट प्रोडक्ट हमने क्या डिस्कस किया था? कोलबेज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड और रीमर टाइमन में सैलिसाइलडिहाइड। तो जब एल्डिहाइड रिंग से कनेक्ट होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। लेकिन कैनिज़ेरो रिएक्शन में आप वैसे एल्डिहाइड्स लेते हो जिसके पास अल्फा नहीं है, और उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद अल्कोहल। कोई कार्बन कार्बन का कनेक्शन यहां आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Reduction of aldehyde and ketone into hydrocarbon using zinc amalgam and HCl। अभी मैंने एक नेम रिएक्शन का नाम लिया था, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन को जब आप जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट HCl से ट्रीट करते हैं तो डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन पे लेके जाएगा। तो 9 में हमें डायरेक्टली यदि याद है, हालांकि क्लेमेंसन होता है, राइट। और वोल्फ किस्टन में क्या है कि यही प्रोसेस में पहले आप एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्राजीन से ट्रीट करते हैं, हाइड्राजोन बनेगा, फिर KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट करेंगे जो कि हाई बॉइलिंग लिक्विड है, तो एंड रिजल्ट वही मिलेगा। बट जिंक अमलगम वाला प्रोसेस क्लेमेंसन रिडक्शन ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले तो ये जानना है कि एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सिर्फ उन्हीं एल्डिहाइड कीटोन के लिए है जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन को अल्फा, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। कीटोन में किसी एक साइड आपने अल्फा मेंशन किया, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इसमें भी नेक्स्ट अल्फा 3 है। बट क्या यहाँ अल्फा प्रेजेंट है? यहाँ तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन हमें नहीं दिख रहा है, तो ये एल्डोल नहीं करेगा। ये कैनिज़ेरो कर सकता है बट एल्डोल क्रॉस एल्डोल ये नहीं कर पाएगा। क्रॉस एल्डोल में भी ये किसी ऐसे के साथ आ जाए जिसके पास अल्फा है तो हो जाएगा, बट खुद के साथ ये नहीं कर पाएगा रिएक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 11, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ये जो कंपाउंड गिवन है पीएच का मतलब C6H5, इसकी जगह हम बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं विद NaOH yields एज मेजर प्रोडक्ट। क्या क्या बना सकता है इसमें से, फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम बेंजोएट या बेंजोफिनॉन, ये क्या बना सकता है उस पर टिक करना है। तो एक्चुअली इसमें जब आप ब्रेक कराएंगे तो एक हमें क्या दिख रहा है NaOH से ट्रीट करने पे, एक तो फिनॉल बन जाएगा राइट, और एक सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। यदि यहाँ ब्रेक करते हैं NaOH के साथ रिएक्ट करके तो सोडियम बेंजोएट बन सकता है और एक फिनॉल बन सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड किस में गिवन है, थर्ड ऑप्शन में, तो हमें थर्ड ऑप्शन टिक करना है। इस तरीके का रिएक्शन आप चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट से कर पाएंगे। पीएच का मतलब हमेशा याद रखना है कि यहाँ फिनाइल की बात कर रहे हैं C6H5, जिसकी जगह हम बेंजीन रिंग भी अटैच कर सकते हैं राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 MCQ का। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो कैनिज़ारो। जैसे मैंने बताया कि एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस जो होते हैं वो वैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और जिसके पास अल्फा है ही नहीं वो कौन सा रिएक्शन करेगा, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो चेक करते हैं कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। एसिटोफिनॉन C6H5 COCH3, यहाँ अल्फा हो जाएगा। प्रोपेनोन CH3 COCH3, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, इसके पास अल्फा कार्बन एटम तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिज़ारो के लिए एलिजिबिलिटी रखेगा। बोथ एसिटोफिनॉन एंड 2,2 डाइमिथाइल नहीं, एसिटोफिनॉन में तो अल्फा है, तो किसके पास अल्फा नहीं है वही एलिजिबल होगा कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए, और आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी। 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नीदर गिव्स फेलिंग टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन है जो फेलिंग टेस्ट भी नहीं देगा और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं। हमने डिस्कस किया था कि टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड के लिए है, बट जो फेलिंग टेस्ट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड पास नहीं करते, और क्योंकि ये मिथाइल कीटोन वाला सेक्शन मतलब एल्डिहाइड है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं करेगा। एक्सेप्ट फॉर इथेनल, कोई भी एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट पास नहीं करता। इथेनल आयोडोफॉर्म टेस्ट पास कर जाएगा, फेलिंग भी पास कर जाएगा। प्रोपेनॉन आयोडोफॉर्म टेस्ट भी पास कर जाएगा, फेलिंग भी करेगा। एसिडोफिनॉन इज अ मिथाइल कीटोन, तो ये एक्चुअली फेलिंग तो पास नहीं करेगा प्रोपेनॉन, क्योंकि ये कीटोन है। एसिडोफिनॉन भी एक कीटोन है और मिथाइल कीटोन है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पास करेगा, लेकिन फेलिंग टेस्ट पास ये नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें 13 के लिए, ए ऑप्शन बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये फेलिंग टेस्ट पास नहीं करेगा और ये मिथाइल कीटोन नहीं है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी ये पास नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच रिएजेंट्स आर बेस्ट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें क्या करना है, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कौन सा नेम रिएक्शन कराया गया था, स्टीफन्स रिएक्शन, और स्टीफन्स रिएक्शन में SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो क्या इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है, नहीं है। उसका एक ऑप्शन पढ़ाया गया था दिबाल H रिएजेंट, इसे हम AlHIBu होल ट्वाइस से भी लिखते हैं, कॉल्ड डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्टीफन्स रिएक्शन में एक ऑप्शन पढ़ाया गया था दिबाल H रिएजेंट, ये भी आपके साइनाइड को या इवन एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। तो स्टीफन्स रिएक्शन के टाइम पे ये कराया गया था डिस्कस। ऑप्शन ये स्टीफन्स नहीं है, उसका एक बेटर ऑप्शन जरूर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन जब दो बेंजीन रिंग कीटोन से कनेक्टेड हों तो इसका नाम होता है बेंजोफिनॉन। हालांकि जब ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो ये बाइफिनाइल होंगे जो फिटिक रिएक्शन से बनेंगे, एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड थ्रू एनएन ग्रुप, डाइअज़ो ग्रुप, तो उसे एजोबेंजीन भी बोलते हैं। तो बेंजोफिनॉन can be obtained by the reaction of benzoyl chloride, benzene and hydrous AlCl3। एक्चुअली ये एक तरीके का फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है जिसमें AlCl3 कैटलिस्ट होगा। तो बेंजीन को बेंजोइल क्लोराइड से आप ट्रीट करेंगे तो बेंजोफिनॉन बन जाएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बेंजोइल क्लोराइड प्लस डाइफिनाइल एनायन, नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। बेंजोइल क्लोराइड प्लस फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी रिएक्शन नहीं होगा। बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड रिएजेंट Cl2, एक्चुअली ये बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसे हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। इसके थ्रू हम बना सकते हैं। बेंजोइल क्लोराइड को बेंजीन से ट्रीट करेंगे, असाइलेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लिविस एसिड एज कैटलिस्ट टू गिव दिस कंपाउंड कॉल्ड बेंजोफिनॉन। थोड़े बहुत और MCQ क्वेश्चन है, उसको भी फिनिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव
ब्यूटेनोन ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4। अब यहाँ बनाना क्या हमें, ब्यूटेनोन एल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करके कौन बना सकता है। तो देखो, यदि हमें कीटोन बनाना है तो क्या प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल से। ये अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ाया गया है कि जब आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन। प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, टर्शरी ऑक्सीडाइज होके कोई कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं बनाते हैं, वो वहां पे एक लिमिटेशन के फॉर्म में पढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, रिएक्शन ऑफ एल्कीन X, इसकी ओजोनोलाइसिस कराया, राइट। तो इससे बना प्रोपेनोन एंड इथेनल। तो क्या होगा एल्कीन, ऐसे क्वेश्चन क्लास 11th के स्टूडेंट भी सॉल्व करते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। प्रोपेनोन में H3C, C डबल बॉन्ड O है और CH3। इथेनल में क्या है, C के साथ एक H और एक CH3। यदि यहाँ डबल बॉन्ड O लगाएंगे तो ये प्रोपेनोन होगा, ये इथेनल। उनके डबल बॉन्डेड O को हटा के हमने सीधा डबल बॉन्ड प्लेस कर दिया। ये एल्कीन ही ओजोनोलाइसिस से ये दोनों प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें 4 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन है, जिसमें दूसरे पे है मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटूइन। कौन से ऑप्शन में गिवन है, सी ऑप्शन में, इसको टिक कर लीजिए, सिंपल है। 18, which of the following on oxidation followed by hydrolysis gives acetic acid। इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन कराएं और फिर हाइड्रोलिसिस कराएं तो हम सीधा कहाँ लैंड करेंगे, एसिटिक एसिड पे। तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रीन होता कैसे है, CH3 C डबल बॉन्ड OH था, और जब इसको हमने HCN से ट्रीट किया तो O पे चार्ज नेगेटिव है, C पे पॉजिटिव है, H पे प्लस है, इस पे माइनस। तो CH3CH, O के साथ H और C के साथ CN आ जाएगा। अब इसकी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे और फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो क्या ये एसिटिक एसिड बनाएगा। ऑक्सीडेशन कराएंगे और हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हैं तो CnCOH में कन्वर्ट होगा, बट हमें देखना है कि कौन एसिटिक एसिड बना सकता है। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन में यहाँ H आ जाएगा और फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट लग रहा है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन से एसिटिक एसिड बनेगा या फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन विल बी लाइक दिस, इसमें 2 ही कार्बन एटम है, इससे COH आ जाएगा और हाइड्रोलाइज करा रहे हैं। और नन ऑफ दिस, एसीटोन साइनोहाइड्रीन वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ज़्यादातर चांसेस इसमें ये लग रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन या फर्स्ट वाला भी बना सकते हैं यदि फर्दर हाइड्रोलाइज कराया जाए, राइट। एक बार आप इसका ऑप्शंस भी चेक करें और बताइए कमेंट में कि आपको क्या सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ 2 ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग गिवन है। मे बी C हो सकता है या A भी हो सकता है। इस पे थोड़ा रिसर्च आप लोग कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। When 2-hydroxybenzoic acid इसी को हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ डिस्टिल्ड करने पे क्या होता है, जिंक डस्ट डिस्टिल करने पे जो फिनॉल है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फिनॉल वाला पोर्शन ही गायब हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ COOH। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, बेंजोइक एसिड, क्योंकि जिंक डस्ट से डिस्टिल्ड फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कराने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AgNH3 होल ट्वाइस OH फॉर्म्स सिल्वर व्हेन इट रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्ट कराएंगे तो ये सिल्वर मिरर देगा। इसका मतलब हम टेस्ट पे जाएंगे कि टॉलेंस टेस्ट में ही सिल्वर मिरर बनता था, और टॉलेंस टेस्ट इनमें से कौन है जो पास कर जाएगा। देखो टॉलेंस टेस्ट जनरली एल्डिहाइड के लिए था, बट ये जो फॉर्मिक एसिड है ना उसमें एल्डिहाइड वाला सेक्शन प्रेजेंट होता है, तो एक्सेप्शनली ये भी टॉलेंस टेस्ट पास कर जाएगा। और जो टॉलेंस टेस्ट पास करते हैं वही बेसिक मीडियम में जाके क्या बनाते हैं, ब्राइट सिल्वर मिरर। बाकी एसिटिक एसिड टॉलेंस टेस्ट पास नहीं करेगा, मिथेनॉल पास नहीं कर सकता, कीटोन तो पास करते ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे हम इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन पे। जैसा कि हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, असर्शन एंड रीजनिंग में जो 4 ऑप्शन गिवन होता है उसमें जो पहला ऑप्शन होता है उसमें क्या लिखा होता है कि बोथ असर्शन रीजंस आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
सेकेंड में क्या होगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड क्या होगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। और लास्ट क्या होगा, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है कि रिएक्शन ऑफ पेंटानोइक एसिड with Cl2 in the presence of red phosphorus followed by water gives 2-chloropentanoic acid। यदि आपने HVZ हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन रिवाइज किया है तो ये उसी के रेफरेंस पे है और ये असर्शन बिल्कुल सही है। द सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वहीं हेलोजन आ जाएगा। यदि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो वो HVZ रिएक्शन शो करेगा, और किसी एल्डिहाइड कीटोन के पास है तो वो एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इसमें दोनों ही सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन। यदि बॉइलिंग पॉइंट का पूरा ऑर्डर हम रिवाइज करें तो हाइड्रोकार्बन से हायर ईथर था, उससे हायर एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद अल्कोहल और सबसे ज्यादा क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे असर्शन करेक्ट है और रीजन क्या होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी ए ही होगा। रीजन क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का H बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि इवन इन द वेपर फेज वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अल्कोहल में भी H बॉन्डिंग है बट बॉयल करने के बाद वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, एसिड तब भी डाइमर बना लेते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। क्योंकि बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, विच मींस असर्शन इज राइट। कार्बोक्साइल ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नहीं, ये रिंग में डिक्रीज, क्योंकि जो कार्बोक्साइल ग्रुप होगा ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन को इलेक्ट्रॉन रिच नहीं बनाते, डिफिशिएंट बनाते हैं। तो असर्शन सही है और रीजन गलत है, ऐसा हम सी ऑप्शन में करते हैं। नेक्स्ट है असर्शन, बेंजल्डिहाइड अंडरगो कैनिजरो। वैसे सभी एल्डिहाइड लाइक फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे, कैनिजरो रिएक्शन शो करेंगे। इट कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम। यदि हाइड्रोजन होता ही तो ये कैनिजरो करता ही क्यों। असर्शन सही है और रीजन गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन होगा एल्डिहाइड में तो एल्डोल क्रॉस एल्डोल की तरफ जाएगा, ना कि कैनिजारो की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन आप सी को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड इज अ प्लानर मॉलिक्यूल। फॉर्मल्डिहाइड हम मीथेनल को ही बोलते हैं और मीथेनल में सेंट्रलाइज कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। sp2 पे ये क्या हो जाएगा, प्लानर। रीजन क्या गिवन है, इट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो रीजन भी बिल्कुल सही दिया। ऐसे केस में हम कौन से ऑप्शन को टिक करते हैं, ए ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन में, कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, पीसीसी, माइल्ड, स्ट्रॉन्ग, किसी भी रिएजेंट, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना लेते हैं, राइट। और रीजन क्या गिवन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विद LiAlH4। यस, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है और इसकी रिडक्शन आप LiAlH4 से कराते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सभी रिएक्शन हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इंडिविजुअली देखा जाए तो दोनों ही सही है, बट क्या ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इनका कोई आपस में ट्यूनिंग ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनाइल ग्रुप इज लेस एसिडिक। नो, अल्फा हाइड्रोजन ही तो एसिडिक होते हैं और उसकी एसिडिटी के कारण ही तो एल्डोल क्रॉस एल्डोल हुआ था। तो यहाँ लेस नहीं मोर होना चाहिए। इट मींस कि असर्शन ही यहाँ गलत दिया हुआ है। रीजन पे आते हैं, द एनायन फॉर्म आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज, राइट। यहाँ ये सही है। तो ऐसे केस में जहां असर्शन ही गलत है और रीजन सही है, हम कौन से ऑप्शन को टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं। तो केयरफुली पढ़ना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज है तो आप इजिली क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसका असर्शन क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो, क्योंकि इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम।
और जिस किसी भी एल्डिहाइड में लाइक फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल और बेंजल्डिहाइड, इसमें अल्फा नहीं है तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। रीजन में क्या गिवन है, ये सही हो गया। रीजन पढ़ते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव देन फॉर्मल्डिहाइड। ऐसा नहीं है, देखो फॉर्मल्डिहाइड लेस बल्की है, यदि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वगैरह कराएंगे तो ज्यादा फास्ट करेगा, तो दोनों की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होना, मतलब ये रीजन इनकरेक्ट है। असर्शन सही है और रीजन इनकरेक्ट, ऑप्शन सी पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ रिएक्ट विद टॉलेंस। देखो टॉलेंस जो टेस्ट था वो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए था जो ब्राइट सिल्वर मिरर बनाते थे। कीटोन ये टेस्ट पास नहीं करता। इट मींस यहां लिखा है कि दोनों रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म सिल्वरी मिरर, ये गलत दिया हुआ है। रीजन पढ़ते हैं, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन अ कार्बोनाइल ग्रुप। राइट, एल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा और कीटोन में भी CO, तो दोनों में ही होगा। इट मींस कि रीजन सही है। ऑप्शन डी पे हम टिक करेंगे यदि असर्शन गलत है और रीजन सही है। राइट, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। एक्चुअली एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं होता, बट कीटोन के ऑक्सीडेशन में कंडीशन हमें चाहिए ड्रास्टिक या विग्रस, क्योंकि कीटोन में बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होगा, तो ये पॉइंट सही है। असर्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। और रीजन है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग कार्बन लेसर देन। राइट, जब भी किसी कीटोन के आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण छोटे छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, तो मतलब ये भी गिवन है कि बॉन्ड ब्रेकिंग को ये सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ड्रास्टिक चाहिए, जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग एल्डिहाइड में नहीं होता। जब भी आप कीटोन की ऑक्सीडेशन कराएंगे लाइक R1 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड R2, तो यहां ये 1 2 3 है। यदि हम C1 C2 बॉन्ड को ब्रेक करें तो लेफ्ट वाले पार्ट से एक एसिड बनेगा, राइट वाले पार्ट से एक एसिड बनेगा। सिमिलरली आप C2 और C3 को ब्रेक करते हैं तो लेफ्ट से एक एसिड, जो भी एसिड बनेंगे वो पेरेंट वाले से छोटे होंगे, जो ये शो कर रहा है कि यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व है। बट एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ये ड्रास्टिक क्यों चाहिए, उसके लिए लिखना चाहिए था कि बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन में ये भी पॉइंट सही है कि छोटे प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन जो रीजन होना चाहिए कि क्यों ड्रास्टिक में होता है बॉन्ड ब्रेकिंग के कारण, वो रीजन में गिवन नहीं है। दोनों पॉइंट इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट ये रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ऐसे केस में हम बी ऑप्शन को टिक करते हैं। ये था हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी एंड MCQ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अमाइंस को पूरा कवर करेंगे एक सिंगल वीडियो लेक्चर के अंदर, और आप टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए आफ्टर रिवाइजिंग योर NCERT, तभी आप एग्जाम में जो स्कोर आप करना चाहते हैं वो कंफर्टेबली कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर भी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.